और ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है। ऐसे में जबकि कुछ लोग रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो जल प्रलय आगे तरफ बढ़ता दिखाई दिया, ऐसे में जान बचाकर उस रास्ते से सुरक्षित जगह की तरफ जाते हुए, तेजी से बढ़ते हुए ये लोग दिखाई दिए। उत्तराखंड में पूरा हाई अलर्ट है। 150 लोगों के इसमें हताहत होने की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन ये तादाद 350 तक हो सकती है, क्योंकि जो काम में जुटे हुए लोग थे वो तमाम मिसिंग हैं। रास्ते को, पुल को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, डैम को अपनी चपेट में लेता ये जल प्रलय। दूर से दिखता ये जल प्रलय और उससे अब बचने की कोशिश, खासतौर पर उन इलाकों में जहां से होकर ये प्रवाह आगे बढ़ता है, यानी कि वो नदियां जो अब इस ऋषि गंगा में जाकर जुड़े। वो नदियां जो कल कल करते हुए साफ धारा के साथ बह रही थी, अचानक विकराल रूप धारण कर चुकी थी, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा आ चुकी थी। उत्तराखंड के जोशीमठ में, जहां पर ऋषि गंगा पर ग्लेशियर टूटा और एक नई आफत तेजी से विकराल रूप धारण किए आगे बढ़ती चली गई, और उसकी चपेट में जो कुछ रास्ते में आया उसे वो समाती चली गई। और ये तस्वीरें इसी तरह की। और अब इसके बाद उन इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है जो खासतौर पर नदी किनारे हैं, लेकिन पूरा उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है। खासतौर पर उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के वो इलाके भी जो गंगा किनारे बसे हुए हैं, उन्हें भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ऋषि गंगा में भले ही ये तबाही आई हो, लेकिन अब ये गंगा में भी जाकर मिलती है। विवेक पांडे, पीआरओ आईटीबीपी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक जी, जो ताजा जानकारी है हताहतों की, वो क्या आपके पास आधिकारिक तौर पर? अभी जो एनटीपीसी के सूत्रों से पता चला है और जो वहां पर लोग काम कर रहे थे उनके मातहत जो पता लग पा रहा है, लगभग 150 लोगों के मतलब गुमशुदा होने की वहां पर हमको मिल रही है जानकारी। 3 डेड बॉडीज ऑलरेडी रिकवर कर ली है हम लोगों ने वहां पर, और बाकी 16 लोगों की ऐसी सूचना मिली है कि एक टनल था वहां पर तपोवन के पास, जो कि जिसके अंदर काम कर रहे थे। तो फ्लड जब आया, पानी का लेवल बढ़ा, तो वो उसका रास्ता बंद हो गया है। लेकिन ऐसा बात हो रही है, शायद 15 से 16 लोग हैं जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए हमारी टीम पहुंच गई है और खुदाई का काम कर रही है। रोप्स के माध्यम से हम लोग नीचे नदी में उतर के रिवर बेड के पास उस टनल से उन लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आईटीबीपी की टीमें वहां पहुंची हुई है जहां ये बड़ी आफत आई है, लेकिन जो चीजें इसकी चपेट में आई है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई और कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी वहां थी? देखिए, उस समय लगभग वहाँ पे जो अलग अलग इलाके हैं, एक जगह तो नहीं, जगह जहाँ पर फ्लड शुरू हुआ उसके आसपास के इलाके और आगे तक अगर हम गणना करते हैं तो काफी लोग थे। मतलब एग्जैक्टली तो नंबर नहीं है, बट 500-600 से ज्यादा लोग होंगे। लेकिन कुछ लोग सेफ डिस्टेंस पे थे। ये जो गायब होने की जो बात कह रही है, जो लोग नहीं मिल रहे हैं, उनका वो वही लोग होंगे जो कहीं ना कहीं पानी के बहाव के आसपास होंगे और जो शायद उनको ट्रेस नहीं मिल रहा है उनका। और ये जो सूत्र हैं वहाँ पे, जिनके मातहत ये काम चल रहा था, उनकी तरफ से आया है। जहां से पानी शुरू हुआ था वहां पानी है नहीं, जितना पानी था वो निकल चुका है। तो जो भी लोग इसके चपेट में आए, जो छोटे मोटे हटमेंट्स थे और बाकी चीजें थी, वो सब कुछ बह चुका है वहां से। और अभी जो पानी का फ्लो था वो नीचे की तरफ चला गया है, और नीचे थोड़ा बहुत पानी जो बढ़ा होगा डाउन स्ट्रीम आगे तक, क्योंकि काफी तेजी से पानी नीचे को जा रहा है। हम ये मान के चल सकते हैं कि जो ऊपर का हिस्सा था जहां पर की डिवास्टेशन सबसे ज्यादा आया, वो फेज अभी पूरा हो चुका है। अब सिर्फ हमें वहां तलाश करनी है। जो लोग अगर उनमें से कुछ लोग अगर वहां पर मिल जाएं, मिसिंग हैं, उनको ढूंढने के प्रयास हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं। तो शाम तक, देर शाम तक सारी स्थिति मुझे लगता है क्लियर होगी। लेकिन ये अभी अभियान काफी दिनों तक चलेगा, ऐसी मुझे लग रहा है, ऐसा अंदेशा। और जो हमने पहले भी रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं इन इलाकों में, क्योंकि नदियों में आमतौर पर जब बाढ़ आती है और ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है वहां पे चीजों को ट्रेस कर पाना, क्योंकि मड भी होता है, पत्थर होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो बहुत तेजी से 20 से 25 गुना वाटर लेवल बढ़ता है। तो सारी चीजें लंबे स्ट्रेच तक बह के चली जाती हैं। तो अब ये ढूंढने का काम लंबा चलने की संभावना है। लेकिन हम लोग हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं। एक मेडेसाई ओली से है और जोशीमठ की 2 टीमें वहां पे लगी हुई हैं। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर बचाया जा सके और निकाला जा सके। विवेक जी, आप जिस टनल का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोगों की वहां मौजूदगी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इस डैम में और उस पार प्रोजेक्ट में तादाद कुल मिलाकर तकरीबन
350 लोगों की थी जो इस समय वहां पर मौजूद रहे होंगे। लेकिन इतनी बड़ी आपदा के बाद किस हद तक उम्मीद की जाए कि उनको रेस्क्यू किया जा सकेगा? देखिए, नदी में जब बाढ़ आती है और ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग अक्रॉस द रिवर चले गए हों, कुछ लोग उसके साथ हो सकता है बह गए हैं, और कुछ लोग पैनिक में इधर उधर हों, अभी हमारे सामने नहीं आ पा रहे हों। तो उनको सीधे सीधे ये मान लेना कि वो बाढ़ की चपेट में आ गए ही होंगे, ये सही नहीं होगा। क्योंकि जब आवाज हुई, बहुत तेज आवाज हुई और नदी ने अचानक से, नदी में पानी जब बढ़ना शुरू हुआ, तो शुरू में जो 200 से 500 मीटर तक का क्षेत्र होगा, मुझे लगता है वहीं पर ज्यादा तबाही हुई होगी। बाकी लोगों को तो पता लग गया और वो लोगों ने नदी का जो बेड था वो छोड़ दिया और जल्दी से निकल आए। नीचे के इलाकों को भी हम लोगों ने सचेत कर दिया था। जो लोग नहीं निकल पाए, शायद उन्हीं के साथ कोई हादसा होने की मुझे संभावना लग रही है। और जैसा वहां बता भी रहे हैं हमारे जो लोग पहुंचे हैं कि जो स्थिति बनी थी उस समय वो बिल्कुल ही ऐसी बनी कि किसी को बहुत ज्यादा अवसर